welcome students. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will continue our chapter. Our next topic is sound and medium. प्रीवियस सेक्शंस में हम लोग ने डिस्कस किया है कि साउंड ठीक और साउंड हमारे ईयर तक कैसे रीच होती है, कैसे पहुंचती है, हम किसी साउंड को कैसे सुन पाते हैं. देन एंड आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे साउंड एंड मीडियम. सो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग. This vibration makes the surrounding air vibrate. When the vibrating air reaches our ear, it makes the eardrum vibrate and we hear the sound. For the vibration of the vibrating object to reach our ears, a medium must be present between them. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेक करते हैं, हिलाते हैं या फिर उसमें हम हीट करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है जिसके थ्रू ही साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. ठीक, तो ये जो वाइब्रेशन है एयर के अराउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. और जहाँ पर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ईयर तक कैसे रीच होगा? तो एयर जो मीडियम है ना, एयर जो प्रेजेंस रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो मीडियम का एक वर्क करता है. मीडियम का एयर के थ्रू जो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे ईयर तक क्या होती है, रीच होती है. ठीक, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की नीड होती है. इस सेंटेंस को एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं. तो एक्टिविटी नंबर 4, कीप योर ईयर क्लोज टू वन एंड ऑफ द टेबल. आस्क योर फ्रेंड टू नॉक सॉफ्टली ऑन द अदर एंड. डू यू हेयर अ साउंड? थ्रू विच मीडियम डिड द साउंड रीच यू? नाउ ट्राई टू हेयर द साउंड अगेन आफ्टर raising your ear from the table. Through which medium would the sound reach you in this situation? What is the reason for the difference between these two sound? ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम नॉर्मल अपने क्लासरूम में कर सकते हैं ना. एक टेबल लेंगे और वन इन में हम रहेंगे और सेकेंड इन में हमारी फ्रेंड्स रहेगी. ठीक, तो हम यहाँ पे अपने ईयर को इस टेबल से टच करके रखेंगे और अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि इधर सॉफ्टली सेकेंड एंड में क्या करे, सॉफ्टली हीट करे. तो सॉफ्टली अगर वो हीट करती है तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्या होता है, क्रिएट होता है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे हो रहा है ना, बट हम अगर अपने ईयर को यहाँ इस टेबल के अदर एंड में टच करके रखेंगे तो हमको वो साउंड क्या होता है, सुनाई पड़ता है ना, हम उसको हियर कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे ये जो टेबल है वो किसका वर्क कर रहा है, मीडियम का वर्क कर रहा है जिसके थ्रू यहाँ पे साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. वाइब्रेशन के थ्रू वो साउंड हमारे ईयर तक इस मीडियम के थ्रू पहुँच जाती है. ठीक, और सपोज़ हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अपने ईयर को इस टेबल से हटा लेंगे, टच नहीं रखेंगे और वही प्रोसेस फिर से यहाँ पे हमारी फ्रेंड के थ्रू किया जाएगा तो हमारे ईयर तक वो साउंड क्लियरली नहीं आएगा या फिर जो वाइब्रेशन इसमें क्रिएट होती है उसको हम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो साउंड होता है वो एक मीडियम के थ्रू ही हमारे ईयर तक क्या होती है, रीच होती है. एक्टिविटी नंबर 5, दूसरी एक्टिविटी से भी इसको हम क्लेरिफाई कर सकते हैं. सो मटेरियल रिक्वायर्ड 2 मैच बॉक्स, 10 मीटर लॉन्ग थ्रेड, 2 पिंस. Take the inner part of the 2 match box. Using them make a toy like in figure 10.5 by pressing a hole in each of them and put a thread and pins through the holes. Let the length of thread be about 10 meter more away from your friend so that the thread is stretched. Now ask your friend to say something into one of the box. Keep it close to the mouth like a phone. Keep the other box on your ear and try to listen to the voice. It is the voice heard clearly. Remove the box from the ear. Can you hear the voice clearly even now? If not, then why?
It is clear from the above activity that sounds can travel through the threads. तो हम ऐसे अपने चाइल्डहुड में किए हैं, है ना, अभी भी करते हैं. तो मैच बॉक्स की वन बॉक्स को इधर लेना है और सेकंड बॉक्स को दूसरे पर्सन के साथ लेना है, उसको एक थ्रेड के थ्रू होल्ड करके अटैच करके ये वर्क करना है. ठीक, सपोज वन साइड से आपका फ्रेंड कुछ बोलेगा एंड आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि कि आप उसको नाउ आस्क योर फ्रेंड से समथिंग. ठीक, ये कुछ बोलेगा तो इनको सेकंड वाले जो फ्रेंड है उनको सुनाई देगा कि नहीं. ठीक, तो यस, अगर सुनाई देता है तो जो साउंड है वो किसमें भी मूव कर सकती है, थ्रेड में. ठीक, तो थ्रेड भी एक मीडियम का वर्क करता है. और अगर यहाँ पे मीडियम नहीं रहेगी और ये यहाँ पे स्लोली कुछ बोल रहा है तो इसको अगर सुनाई नहीं दिया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि थ्रेड के थ्रू ही जो साउंड है वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक रीच हुआ है. अगर यहाँ पे थ्रेड मीडियम का वर्क नहीं करेगी तो वो साउंड भी क्या होगा, रीच नहीं होगा. ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी हेयर साउंड. हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं. ठीक, साउंड रीच आवर ईयर थ्रू अ मीडियम. फ्रॉम द ईयर्स इट रीच आवर ब्रेन a single and then we hear the sound. Human ear consists of three main parts: outer ear, middle ear and inner ear. ठीक, तो कोई भी साउंड है किसी मीडियम से साउंड हमारे ईयर तक कैसे पहुंच पाती है. तो फर्स्ट उसका वर्क होता है कि वो फर्स्ट ब्रेन में पहुंचती है और ब्रेन सिग्नल देता है हमारे ईयर को, तभी हम उस साउंड को हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं. ठीक, देन ह्यूमन ईयर के थ्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. ठीक, थ्री पार्ट्स होंगे: आउटर, मिडिल, फिर इनर. द साउंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गेट्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर. द वाइब्रेशन ऑफ द diaphragm present in the middle ear are propagate to the inner ear. The audio nerves present in the ear send this vibration to the brain in the form of signals. 10 figure number 10.7. ईयर इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. तो देखो, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी ईयर तक सबसे पहले वो आउटर ईयर में एंटर करेगा. देन वो मिडिल ईयर में एंटर करने के बाद उसकी जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती है एंड ब्रेन क्या करता है, वापस से उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद हमारे इनर ईयर तक वो जो साउंड है वो क्या पहुंचती है, जिसके थ्रू हम साउंड को हियर कर पाते हैं. ठीक, ईयर इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. ईयर क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है. ठीक, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर. तो सेंसिटिव ऑर्गन है इसलिए हमको इस जो हमारे ईयर है उसको प्रॉपर केयर करके ही रखना चाहिए, उसकी केयर अच्छे से करनी चाहिए. ठीक, वी शुड नॉट इनर्ट एनीथिंग दैट कैन डैमेज द diaphragm in your ear. The damage to the diaphragm and many even make a human being deaf. तो हमारी जो ईयर है वो वेरी सेंसिटिव होती है, तो हमको इसको केयरफुली रखना चाहिए. इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड सब्सटेंस हमको एंटर नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ हमको उसमें वर्क नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ईयर डैमेज हो सके. ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. अब साउंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारी ईयर तक कैसे रीच होता है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया. एंड साउंड की अब टाइप्स क्या क्या होती है. तो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, वी नो दैट in order the produce sound it is necessary for the object to vibrate. Do all object the vibrate produce sound? We can hear all sound. क्या हम सभी टाइप्स के साउंड को सुन पाते हैं. तो इस क्वेश्चन का एग्जांपल एक्टिविटी 7 के थ्रू एंड नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं. मूव योर हैंड्स अप एंड डाउन as fast as you can. Do you hear any sound? You cannot move your hands more than 5 or 6 times in a second. The sound produced by this movement cannot be heard by you.
जैसे कि नॉर्मली हम अपने हैंड को अप डाउन करते हैं, है ना, अप डाउन करेंगे, मूव कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या उस साउंड को हम सुन पाते हैं कि नहीं? तो वी कैन हियर only those sound that have frequencies in the range 20 vibrations per second hertz to 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड हर्ट्ज। तो हम ओनली ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को हियर कर पाते हैं जिसकी वाइब्रेशन क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द साउंड विच कैन बी हियर्ड बाय आवर ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे साउंड जिसको हमारे ईयर क्या कर सकते हम, ऐसा साउंड जिसको हम सुनने पे, हियर करने पे एबल होते हैं, हमारी ईयर एबल होती है, इस साउंड को ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं या फिर ऑडिबल साउंड बोला जाता है। ठीक, द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड, will the sound having a frequency greater than 20,000 vibration per second is called ultrasound। तो 20 to 20,000 जो है वो ऑडिबल साउंड है, एंड लेस देन 20 वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज साउंड, उस साउंड को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, एंड मोर देन ग्रेटर देन 20,000 साउंड, उनको बोलेंगे ऐसे साउंड जिसकी वाइब्रेशन 20,000 साउंड से क्या होगी, हाई होगी, तो उस साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स के हम डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। ठीक, सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड विथ फ्रिक्वेंसी इवन मोर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो कुछ एनिमल्स की कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि जो 20,000 से मोर फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स को सुन पाते हैं। एंड ऐसे 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 एनिमल कौन कौन से हैं, तो डॉग्स कैन हियर फ्रिक्वेंसी अप टू 40,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, विल बैट्स कैन हियर फ्रिक्वेंसी अप टू 70,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड एंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इट। तो जो डॉग होते हैं वो कौन सी फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को सुन पाते हैं, तो 40,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, एंड जो बैट्स होते हैं ना, बैट्स मीन्स चमगादड़, तो वो 70,000 वाइब्रेशन वाले साउंड्स को सुनने में और प्रोड्यूस करने में एबल होते हैं। ठीक, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अब अल्ट्रासोनिक साउंड की यूजेस क्या होंगी, तो फॉर सर्चिंग क्रैक्स इनसाइड मेटल्स के अंदर में जो क्रैक्स होती है उनको सर्च करने के लिए एंड उन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है। देन सेकेंड, फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। देन फॉर क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वॉच की जो पार्ट्स होती है उनको क्लीनिंग करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक, और क्या क्या है, फॉर लोकेटिंग ट्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन। तो ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसको लोकेट करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए। देन फॉर क्यूरिंग गाउट्स पेन, फॉर ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट, फॉर रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द किडनी। तो मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट डे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग।